जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और विशिष्ट महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से हम किसी भी सूत्र का बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। किसी भी कोई भी सूत्र दिया होगा, कोई भी हमें मात्रक दिया होगा, उसका हम बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप क्लास 11th में हैं और या आप क्लास 12th में हैं, तो दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम बीमीय सूत्र किसी भी मात्रक का किसी भी सूत्र का बीमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये टेबल याद करनी होगी। किसी भी ये जो हमने पहले आपकी सुविधा के लिए टेबल बना दी है, इसको पहले सबसे पहले याद कर लीजिए। देखो, ये है मूल राशियां, यानी कि इससे दुनिया में जितनी भी राशियां हैं, सब इनकी संख्या 7 है, ये जो कि आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले आता है द्रव्यमान, फिर लंबाई, समय, वैद्युत धारा, तापमान, प्रकाश और पदार्थ। यही मूल राशियां हैं जो जिनकी संख्या 7 है। ठीक है, और जो अन्य राशियां होती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, और ये जो 7 राशियां इनको कहते हैं मूल राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां इसलिए उनको कहते हैं क्योंकि ये मूल राशियां से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो हमारी ये मूल राशियां हैं, और जो इनके सामने लिखा है कि इसका बीमीय सूत्र होता है। ठीक है, बीमीय सूत्र। अब ये बीमीय सूत्र क्या होता है, आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इनका समझ लेते हैं कि इनकी द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है, लंबाई का, और विद्युत धारा का, सातों का बीमीय सूत्र याद करना होगा। आप किसी भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। फिर आप अगर ये चीज आपको याद नहीं होगी तो आप बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको ये सातों चीजें जो है इनका बीमीय सूत्र याद कर लीजिए, फिर हम आपको बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, द्रव्यमान का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल एम। ये हमेशा जब भी हम बीमीय सूत्र निकालेंगे किसी भी मात्रक का, तो सबसे पहले हम उसको द्रव्यमान को कैपिटल एम, यानी कि इसको बड़े कोष्टक में रखते हैं, कैपिटल एम को। ठीक है, और लंबाई को कैपिटल एल, और समय का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल टी, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र कैपिटल ए, तापमान का बीमीय सूत्र कैपिटल के, और प्रकाश का बीमीय सूत्र सीडी होता है। ठीक है, और पदार्थ का बीमीय सूत्र मोल होता है। ठीक, और लेकिन काफी ज्यादा ये द्रव्यमान, लंबाई और समय ये काफी ज्यादा फेमस है। का हम कई जगह हमें हमेशा ये यही तीन तीन या चार काफी यूज का हर मात्रक में आते हैं, तो इसलिए तीन को ज्यादा याद कर लीजिए। यानी कि द्रव्यमान का बीमीय सूत्र एम कैपिटल एम होता है, लंबाई का बीमीय सूत्र कैपिटल एल होता है, और समय का बीमीय सूत्र कैपिटल टी होता है। ये तीन बीमीय सूत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि द्रव्यमान और लंबाई और समय ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं। पहले हम इसको छोटे बिल्कुल छोटी तरीके से बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे, फिर हम इसको एडवांस लेवल में पहले स्लो जो छोटा बीमीय सूत्र है उसको निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं कि वेग का बीमीय सूत्र निकालेंगे हम। तो वेग बराबर, हमें पता है कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। लेकिन हम तो यहाँ पर बीमीय सूत्र निकाल रहे हैं, यहाँ पर सूत्र की क्या क्या जरूरत है। देखो, जब भी आप बीमीय सूत्र निकालेंगे तो बिना सूत्र के आप बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। इसलिए किसी भी का बीमीय सूत्र निकालना है तो उसका पहले हमें उसका पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए। इसलिए पहले इसकी सहायता से ही हम बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। देखो, विस्थापन क्या होता है, लंबाई, विस्थापन लंबाई, और लंबाई से हम किसको डिनोट करते हैं, देखो लंबाई से कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो बराबर लंबाई को यहाँ पर कैपिटल एम मान लीजिए, दूरी तो कैपिटल एम, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बड़े क्वेश्चन में लिखेंगे। विस्थापन को देखो, विस्थापन एक तरीके से लंबाई होती है, तो लंबाई का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल एल, कैपिटल एल बटे, और समय का बीमीय सूत्र होता है कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक, निकल गया? नहीं, अभी नहीं निकला है। इसको हम उसको ऊपर में लिखते जाएंगे, जो टी है हमारा उसको ऊपर में मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तभी हमारा बीमीय सूत्र सही तरीके से मैनेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टी को ऊपर जाएंगे, यहाँ पर घात 1 है, ऊपर जाएगी घात -1 में हो जाएगी। ठीक है, तो बराबर कैपिटल एल टी माइनस का 1। अब ये माइनस का 1, टी माइनस 1 कहां से आ गया, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके घात में तो एक घात है। ठीक है, और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, टी को ऊपर लेकर जाएंगे, इसके भाग में ऊपर जाएगी, गुणे में हो जाएगी, तो जो ये इसकी घात है ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, इसलिए टी की पावर -1 है। तो इसका वेग का बीमीय सूत्र क्या निकल कर आ गया है, एल टी माइनस 1। ठीक है, वेग का बीमीय सूत्र आ गया है एल टी माइनस 1। समझ गए? अब हम समझ लेते हैं, अब त्वरण का बीमीय सूत्र निकालते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। आप भी कोशिश करते रहिएगा और फिर देखते हैं। ठीक है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है, अगर त्वरण का बीमीय सूत्र निकालने से पहले हमें इसका
फार्मूला पता होना चाहिए उसका। त्वरण का फार्मूला क्या होता है? तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग बटे समय, त्वरण त्वरण बराबर वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब देखो वेग का हमने तो बीमीय सूत्र निकाला है, ये रहा बीमीय सूत्र, तो इसको हम लिख लेते हैं ऊपर इसको lt - 1, lt - 1। अब समय का बीमीय सूत्र क्या होता है? समय का बीमीय सूत्र आपके सामने है, t होता है कैपिटल T। अब देखो अब अभी ये सही तरीके से मतलब बीमीय सूत्र इसको हम नहीं मान सकते हैं, तो इसको t को हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसको t यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, तो इसकी पावर में 1 है और ये ऊपर जाएगी माइनस माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर माइनस 1 और है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं lt - 2। समझ गए? समझ गए ना? देखो t की पावर में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पावर में यहाँ पर 1 है, ठीक है। और जब ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर प्लस की है, ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर t की पावर देखो, t की पावर यहाँ पर भी माइनस है, तो -1 -1 t की पावर -2 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा है lt - 2। तो त्वरण का हमारा बीमीय सूत्र निकल कर आ गया है, त्वरण बराबर, इसको भी हम बड़े क्वेश्चन में लिखते हैं जिसका बीमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है। तो त्वरण का बीमीय सूत्र क्या हमारा है? lt - 2, lt - 2। समझ गए? अब समझ लेते हैं बल का बीमीय सूत्र निकालते हैं। देखो बीमीय सूत्र बहुत है, इतने हैं आप याद नहीं कर सकते, इसलिए आपको समझना है, फिर आप कुछ मतलब सेकंडों में बीमीय सूत्र निकालना सीख जाएंगे। जिस तरह से हम केमिस्ट्री में आईयूपीएससी में करते हैं, उसी तरीके से फिजिक्स में भी आप बीमीय सूत्र निकालना चुटकियों में सीख जाएंगे, ठीक है। तो मतलब तो चलो बीमीय उसका बल का बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो बल बराबर बल, हमें बल बराबर क्या होता है? अब बल का बीमीय सूत्र निकालना है तो उसका सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो बल का फार्मूला क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो बल का बीमीय सूत्र, बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। अब देखो अब द्रव्यमान का बीमीय सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान का बीमीय सूत्र L कैपिटल M होता है। तो बल बराबर कैपिटल M इनटू, अब त्वरण का बीमीय सूत्र हमने पहले निकाल लिया है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र होता है lt - 2, ठीक है। इसको और सही से लिख लेते हैं, तो m lt - 2, ये हमारा बल का बीमीय सूत्र निकल कर आ गया है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए ना? आशा करता हूं दोस्तों ये आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप मतलब फिजिक्स में जितने महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनका एक वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पे भी उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। जिसके कारण अगर आप उसका सूत्र पता होगा तो बीमीय सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।